किसी भी बिज़नेस वाले का बिज़नेस तब तक चलता है जब तक कस्टमर्स उससे ख़रीदारी करते हैं। अगर उसकी बिज़नेस की प्रोडक्ट बिकना बंद हो जाए, उसका बिज़नेस ठप हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। ये इतनी सी कॉमन सेंस की बात है जो दुनिया के अंदर उन इंसानों को जो महंगाई का रोना रो रहे हैं किसी भी चीज़ पर, उनको समझ में आ जानी चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रही और वो मुसलसल ख़रीदारी कर रहे हैं और उसी चीज़ की ख़रीदारी कर रहे हैं जिस पर उसका सेलर रेट इंक्रीज़ किया जा रहा है, तो फिर उस सेलर को ये हिम्मत दिलाने में और पैसा बढ़वाने में वही लोग मुजरिम हैं जो इस बात का रोना रो रहे हैं कि महंगाई बहुत है या रेट बहुत बढ़ गए। बड़ी सीधी सी बात है। अगर दूध वाला 200 रुपये का दूध बेच रहा है और पानी मिला के बेच रहा है, जो कि बहुत सारे मेजॉरिटी बेचते ही हैं पानी मिला के, मीडिया पे आए दिन खबरें आती हैं गंदगी के हवाले से, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। खुद इकरार सर ने कितने प्रोग्राम किए में एक्सपोज किया। तो भाई जब दूध वाला 200 पे बेच रहा है और पानी मिला रहा है, आप ख़रीद रहे हो, वो बेचेगा। जब वो 300 कर रहा है, आप फिर भी ख़रीद रहे हो, वो बेचेगा। जब उसका बिज़नेस चल रहा है, कस्टमर ख़रीद रहे हैं, तो वो रेट क्यों नहीं बढ़ाएगा? कौन है जो अपने रेट नीचे करेगा जब उसकी प्रोडक्ट उतने में बिक रही है जितने में वो बेचना चाहता है? जब कोई 300 में ख़रीदना ही छोड़ देगा, जब उसका दूध पूरे दिन, एक दिन की बात करता हूँ, एक दिन कोई भी दूध ख़रीदने नहीं गया, पूरा दिन गुजर गया, दूध ही नहीं पीका, क्या करेगा वो? उस दूध का अचार डालेगा। दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन दूध नहीं जा रहा, बिक ही नहीं रहा, क्या होगा? लाखों का नहीं, करोड़ों का, शायद अरबों का नुकसान हो जाए सारे दूध वालों को मिला के। तो क्यों होगा वो नुकसान? क्योंकि उनके कस्टमर ख़त्म हो गए। कस्टमर कब ख़त्म होंगे? जब कस्टमर ख़रीदना छोड़ देंगे। कस्टमर ख़रीदना कब छोड़ेंगे? जब हर बंदा जो मेरी वीडियो को सुने वो ये सोच ले मैंने दूध नहीं ख़रीदना, इससे नहीं ख़रीदना ये 300 का जो बेच रहा है। और इसलिए नहीं ख़रीदना कि पानी मिला के बेच रहा है, 2 नंबरी करके बेच रहा है, धोखा दे के बेच रहा है, इसलिए मैंने इसका धंधे के ऊपर इसको सपोर्ट नहीं करनी। तो क्या वो बेच लेगा? नहीं बेच सकता, मुझे नहीं बेच सकेगा। एक बात करता हूँ, मैं नहीं ख़रीदता तो मैं तो उसका कस्टमर नहीं हुआ, ठीक है? तो जब वो मैं उसका कस्टमर नहीं हूँ तो मेरी जेब का पैसा उसकी जेब में जा नहीं सकता। ये इख्तियार इंसान के पास है। अल्लाह ने इंसान को ज़मीन पे भेजा तो इंसान ही करेंगे ना ये काम। इतनी सी बात समझ में आती है। तो हर वो चीज़ जिसके ऊपर उसका सेलर नाजायज़ रेट लगा रहा है, उस चीज़ पे जो लोगों की ज़रूरियात में से है रेगुलर, एक होता है ख्वाहिशात। एक बंदे को लैपटॉप ख़रीदना है तो भाई जब कोई लैपटॉप ख़रीदे तो नॉर्मल लैपटॉप भी ले सकता है, 5-10 हज़ार में भी मिल जाते हैं, और महंगे लैपटॉप 5 लाख 10 लाख और इससे ऊपर भी जाते हैं। ये है ख्वाहिशें, उनमें भी किसी की ज़रूरत होती है कैरियर के लिए तो वो लैपटॉप ख़रीदता है। और उसमें एक बंदा महंगा बेच रहा है, सस्ता बेच रहा है, 10 मार्केट है। एक होता है दूध, सब्ज़ी, आटा, चीनी, दाल, ये रेगुलर लोगों को चाहिए होता है। इस पे ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना, इसके ऊपर नाजायज़ रेट बढ़ाना, इस पे इतने रेट कर देना कि आम बंदा ना ख़रीद सके और कहीं ऑप्शन भी नहीं है, तो फिर ख़रीदार के ऊपर है कि वो जो करना है करे, उसकी 2 नंबरी का उसको मज़ा चखा है। तो अब एक चीज़ है और भी बता देता हूँ। अब लेमन होते हैं, लेमन पता है? लेमन जाओ किसी भी सब्ज़ी वाले के पास, इतने सारे लेमन मिल जाते हैं, 25 रुपये 50 रुपये में इतने लेमन आ जाते हैं, 100 रुपये में अच्छे खासे आ जाते हैं। वो लेमन 100 रुपये में हर सब्ज़ी वाले से, किसी भी सब्ज़ी वाले के पास जो जहाँ पे लीमू है तो मिल जाएंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है, नॉर्मल रेट पे मिलेगा। लेकिन लेमन मुझसे कोई ख़रीदे तो मैंने अपने लेमन के सिर्फ 7 लीमू 7 लीमूज़ ओनली मैंने 5000 रेट रखे हुए, ठीक है। मैंने उस पर सेल करने की कोशिश की थी, किसी ने ख़रीदा नहीं, अलग बात। मैंने ऑनलाइन सेलिंग का तजुर्बा किया, मैं उसकी बुनियाद पे बता रहा हूँ। लेकिन उससे मेरा कारोबार ठप नहीं होगा, क्योंकि एक तो ये कि लोगों की जो ज़रूरत है वो आम मार्केट से पूरी हो रही है। मुझसे लीमू लेने का क्या बेनिफिट था और उस लीमू में स्पेशल क्या चीज़ थी, वो मेरी उस वैल्यू की वजह से थी जो मैंने उस लीमू के ऊपर ऐड करनी थी। और उसके बाद उस लीमू के ज़रिए इस्तेमाल करने वाला बंदा अपने लाइलाज किस्म के दर्द तकलीफ़ में जो उसमें फंसा हुआ होता है उससे वो निजात हासिल कर सकता है अल्लाह के हुक्म से। अगर वो चीज़ ना शामिल हो तो वो आम लीमू है, और वो चीज़ शामिल हो जाए तो वो ख़ास लीमू है, ठीक है। वो ब्रांड की बात होती है ना, लेजेंडरी फ्रीलांसर जब उस पर कुछ करता तो वो लीमू लेजेंडरी लीमू हो जाते हैं। ये एक चीज़ अलग है। अब हर किसी की ज़रूरत वो भी नहीं है, दवाइयाँ मिलती हैं दर्द ख़त्म करने की, बंदा एंटी डिप्रेशन एंटी पेन दवाइयाँ लेता है, तो वो जो अफोर्ड कर सकता है वो ख़रीदेगा, ये चीज़ अलग है। लेकिन अगर मुझसे कोई वो भी ना ख़रीदे, तो मैं वही मिसाल दे रहा हूँ ना कि अगर मुझसे कोई नहीं ख़रीदेगा तो अल्टीमेटली आके मैंने अपना वो बिज़नेस मॉडल ख़त्म करना होगा, या वो लीमू नहीं सेल करूँगा, या सेल ही नहीं होंगे। इतनी कॉमन सेंस समझ में आता है। और भाई अपनी मिसाल दे के समझा रहा हूँ, प्रोडक्ट मिसालें दे के समझा रहा हूँ कि दुनिया के अंदर किसी भी मुल्क में जहाँ गरीब लोग परेशान हो रहे हैं ना कि वो हमें बेच रहा है, वो बेच रहा है, अबे बेचने वाला कौन है? क्या करोड़पति है कोई? वो भी तो तुम्हारी तरह का आम सा बंदा है, दुकान लेके बैठ गया, वो उसने दुकान एक जगह ली, वहाँ दूध लेके बैठ गया, तुम उससे ख़रीद रहे हो। यही तुम ऊपर बैठ जाओ और दूसरे लोग तुमसे ख़रीदना शुरू कर देंगे तो बात तो वहीं आ गई, तुम सेलर हो गए, वो कस्टमर हो गए।
तो भाई जब कस्टमर नहीं लेगा तो बिज़नेस नहीं चलेगा सेलर का। ये बात समझ में आती है? तो कंट्रोल करना सीखो। आप नहीं, आप दुनिया को तब्दील कर सकते, ठीक है, नहीं कर सकते, आप समझते हो नहीं कर सकते तो नहीं कर सकोगे। मैं समझता हूँ दुनिया में किस तरह की तब्दीलियाँ लाई जा सकती हैं और इंटरनेशनल लेवल पे लाई जा सकती है। मेरा बिलीव है तो मैं जो करना है मैं कर रहा हूँ अल्लाह के फजल से, और मैं कर सकता हूँ जो वो मैं कर रहा हूँ। लेकिन अपनी सतह पे तो इंसान किसी को समझा सकता है ना। ये जो घर घर के अंदर ज़्यादातर औरतें बड़ा रोती हैं, महंगाई महंगाई, पाकिस्तान में क्या रखा है, पाकिस्तान में क्या रखा है, रोज़ खा रही हैं, रोज़ पी रही हैं, रोज़ रो रही हैं। शिकवे की मशीन है औरतों की, अक्सरियत शिकवे की मशीन है। और फिर उनके शिकवे सुन सुन के मर्द बेचारा पागल हो जाता है, क्या करूं, महंगाई इतनी है, नौकरी नहीं है, क्या धंधा चलाऊं, ये चलाऊं वो चलाऊं। तो भाई फ्रस्ट्रेशन में क्यों आ रहे हो? औरत को लगाम में डाल रखो ना। हाकिम अल्लाह ने मर्द को बनाया औरत पे, औरत को मर्द पे हाकिम नहीं बनाया। हुक्मरान की चलेगी, हुक्मरान की सीट पे दूसरी बैठने की कोशिश क्यों कर रही है? तो अगर कोशिश कर रही है, औकात से निकल रही, तो उसको बताओ दिस इज़ नॉट योर पोजीशन। अपनी औकात में रहो, अपनी लिमिट में रहो। ग़ुलाम नहीं है, बीवी हो तो बीवी बन के रहो, मियाँ बनने की कोशिश ना करो, शोहर ना बनो, और अपनी जिम्मेदारी अदा करो। तो बीवी के हकूक़ खुद ही पूरे हो जाएंगे। जिस पे वो रोती हैं कि हमारे हक़ नहीं पूरे हो रहे, हमारी ख्वाहिशात पूरी करना कोई फ़र्ज़ नहीं है, ज़रूरियात पूरी करना अहम है। खाना रोज़ाना खाते हैं, कपड़ा पहनना होता है, चंद जोड़े भी काफ़ी होते हैं, साल गुजर जाता है आराम से। किराया, बिजली, गैस वगैरह करो, कमाई करो, डॉलर्स में कमाना शुरू कर दो, सर्विसेज देना शुरू कर दो, ऑनलाइन काम करना शुरू कर दो, अंग्रेज़ों को सर्विस देना शुरू कर दो। डॉलर में दो कि 100 डॉलर कमाओ तो महीने के 25,000 कहीं नहीं जाते। और अगर 100 से बढ़ाते जाओ, 500 डॉलर पे आ जाओ तो महीने के 1.5 लाख रुपए कहीं नहीं जाते। कितना मुश्किल है। अपनी एक तरफ से इनकम बढ़ाओ और दूसरे मुल्कों में सर्विसेज एक्सपोर्ट करो, ठीक है। सर्विसेज उनको एक्सपोर्ट करो, प्रोडक्ट भी उनको एक्सपोर्ट कर सकते हो। और अगर उनकी प्रोडक्ट यहाँ पर इंपोर्ट करो तो यहाँ सेल कर दो, ठीक है। पाकिस्तान वाली साइड पे भी बड़े अमीर लोग हैं ख़रीदने वाले, बड़ा पैसा है, लाखों की प्रोडक्ट ख़रीद लेते हैं, लाखों की चीज़ें लगा लेते हैं। ये देखो पीछे सोलर लगा हुआ है, कितने का है? लाखों का। ये सोलर लाखों से मुराद कितने लाख का होगा मुझे इसका आइडिया नहीं है, और रेड मार्केट के अंदर वेबसाइटों पे होते हैं। अब जिन्होंने लगवाया है, ये देखो लगा हुआ है ना, लोग लगवाते हैं, पैसा बहुत होता है, बट जो अफोर्ड कर सकता है वही लेता है ना अपने, लेकिन फ़ायदा करने के लिए। अब इसको कोई ख़रीदना छोड़ दे सोलर्स को, तो सोलर के बिज़नेस ख़त्म हो जाएंगे अगर कोई ख़रीदना छोड़ दे। इसी तरह बिजली वाले जो सप्लाई कर रहे थे, बिजली के बिल बड़ा एक इशू बना हुआ था पाकिस्तान में, तो उसी की वजह से लोग इस पे गए ना। ऑल्टरनेट सोल्यूशन चाहिए था, मिल गया ना, तो जाना शुरू हो गए। अब धड़ जो है ना, लोग सोलर पे सोलर लगवा रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा है। अब गरीब क्या करेगा? तो गरीब के लिए ऑप्शन है, मैंने दराज पे खुद देखा था, सोलर पंखे हैं, छोटा सा सोलर प्लेट और पंखा 3,000 रुपये के अंदर मिल रहा था। किस गरीब को मसला पड़ा हुआ है 3,000 का वो पंखा लेने के लिए? लगा ले भाई, ले ले अपने धूप तो रोज़ ही निकलती है, सूरज तो बंद नहीं है ना। तो भाई ऑल्टरनेट सोल्यूशन, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना सीखो, टेक्नोलॉजी की चीज़ों को ऐड करो, और पुराने दकियान उसी किस्म की चीज़ें जिन पे लोगों ने गुलाम बनाया हुआ, इनसे बाहर आ जाओ, ठीक है। ज़माने में बड़े सोल्यूशंस आ चुके हैं, बड़ी टेक्नोलॉजियों से बड़े सोल्यूशंस है। मैंने स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी के थ्रू, अब ये वायरलेस सिस्टम, ये वायरलेस ही है ना एक तरह से, एक सोलर सिस्टम क्या है, वायरलेस है भाई, वायरलेसली सूरज की रोशनी कन्वर्ट कर रहा है। तो मैंने स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी के थ्रू लाइलाज मरीज़ ठीक करने का तरीका बताया हुआ है, दे दिया है, कर लो ठीक। लेकिन नहीं, वो क्योंकि फ्री फंड के अंदर मिल गया ना, तो वो ठीक है, वह पैसे लगे हुए होते तो पागल हुए हुए होते। वही चीज़ मैंने पहले 1 करोड़ रुपए और पैसा लगाया तो बड़े चीख रहे थे, पैसे का लालची है, फलाना है, दिमाग का। अब वही चीज़ पब्लिक में पड़ी है तो वो मतलब वो खाक के बराबर ढेर रखा हुआ है। तो मसला है कि तुम लोगों का अपना प्रॉब्लम है, तुम लोग नाशुक्रे किस्म के लोग हो। नाशुक्रे लोगों के साथ कुछ नहीं हो सकता। फिर नाशुक्रा सिर्फ चीखता है, चिल्लाता है, तो रोते रहो, चीखते रहो, ठीक है। वरना पानी बरसाने को तो अल्लाह भी आसमान से पानी इतना खोले कि कराची और लाहौर और क्या पूरे कंट्री नहीं, पूरे वर्ल्ड के पानी के मसाइल हल हो जाए। जहाँ पे पानी नहीं है, इतना पानी वो दे सकता है। लेकिन फिर सारे के सारे अल्लाह के सामने उस तरह की माफ़ियाँ भी मांगो, तौबा भी करो, अपने सारे हराम काम भी छोड़ो। ये खुले आम जो सारी बुराइयाँ की जा रही हैं माशरे में, जिसके अंदर तकरीबन ऊपर से नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक का तबका है, छोड़ो फिर सारे गुनाह मजमूई तौर पे। इतना ही अल्लाह से तुम्हें चाहिए, फिर वो पानी भी ऐसा बरसा के दिखाएगा और ज़मीन से अनाज और फल सब्जियां भी इतनी देगा कि तुम संभाल के थक जाओगे। उसके पास कमी नहीं होती, वो अनलिमिटेड फूड सप्लाई करने का बादशाह है, अनलिमिटेड। इतना तो किसी के बाप के पास नहीं है ज़मीन में अनलिमिटेड फूड, जितना अल्लाह सप्लाई कर सकता है। पर यह है कि जब मेजॉरिटी मजमूई लेवल पे, कंट्री लेवल पे, सिटी लेवल पे, नेशन वाइड लेवल पर और आलमी सतह पर, इंटरनेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर चाहिए, तो उसी लेवल के हिसाब से फिर अल्लाह के कानून को फॉलो करो और अल्लाह के कानून को फॉलो करवाओ और अल्लाह के कानून के तहत सब आओ।
वरना बेटा बैंड बजाओ अपनी और बैंड बजवाओ, क्योंकि फिर अल्लाह वो हशर करता है मुख्तलिफ़ सज़ाओं के ज़रिए कि लग पता जाता है कि अल्लाह के नाफरमानों के साथ ज़मीन पर होता है क्या है। अल्लाह अकबर। अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता, बात ख़त्म। लोग खुद एक दूसरे पर जुल्म कर रहे हैं और ज़मीन को फितना फसाद करके, फसाद से, जुल्म से, सितम से, कत्ल व गारत से, ड्रामेबाजी से, हराम कारियों से अज़ाब और जहन्नुम बना दिया एक दूसरे के लिए। अल्लाह का तो कुछ नहीं बिगड़ा। वो मौत देने के बाद बताएगा हर किसी को उसके अमाल के करतूतों का मज़ा कि लो चखो अज़ाब अपने उन करतूतों की वजह से जो तुम ज़मीन पर कर रहे थे दूसरों के साथ। अल्लाह अकबर। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।